बच्चों, इस वीडियो के पहले भाग में मैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ सुमरनी के मनके की व्याख्या कर रही थी। इस पाठ के अंतर्गत 3 शिक्षाप्रद निबंधों को रखा गया है, जिसका पहला निबंध है बालक बच गया। बालक बच गया निबंध लिखने के पीछे लेखक का यह उद्देश्य रहा है कि वह लोगों को बता सके कि शिक्षा इंसान के लिए होता है, इंसान शिक्षा के लिए नहीं होता है। अगर एक बालक में उसका बचपना बच जाता है और उसमें इंसानियत के पर्याप्त गुण मौजूद होते हैं तो समय आने पर उसे शिक्षित भी किया जा सकता है। इसे लेखक ने अपने अनुभव के द्वारा समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो के पहले भाग में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो इस पाठ के लेखक हैं, उनके बारे में पर्याप्त जानकारी आप लोगों को दी जा चुकी है। तो चलिए अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव मतलब सालाना उत्सव हो रहा था एक विद्यालय में। मैं भी वहाँ बुलाया गया था, लेखक भी वहाँ आमंत्रित थे, लेखक को भी वहाँ आने के लिए निमंत्रण दिया गया था, इसलिए लेखक भी वहाँ गए थे। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र अर्थात एकमात्र बेटा, जिसकी उम्र 8 वर्ष की थी, उसकी नुमाइश, उसकी प्रदर्शनी किस तरह की जा रही थी? जैसे कोल्हू के बैल की प्रदर्शनी की जाती है। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। डर के मारे उसका मुंह पीला था, आंखें भय से सफेद हो गई थी और दृष्टि डर के मारे भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे और उसका उत्तर वह दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि उसे ये प्रश्न के उत्तर रटाए गए थे। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण वह दे गया। धर्म के क्या 10 लक्षण होते हैं इसे भी वह बता गया और 9 रसों के उदाहरण भी दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों के प्राण रक्षा को भी वह समझा गया। 4 डिग्री के नीचे पानी कितना शीतल हो जाता है, कितना ठंडा हो जाता है और उसके कारण मछलियां किस प्रकार प्राण रक्षा करती है, उसे भी वो समझा गया। चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक समाधान भी दे गया। चंद्र ग्रहण क्यों होता है इसका वैज्ञानिक कारण भी वो लोगों को बता दिया। हवा को पदार्थ मानने और ना मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी के स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सी नामा भी सुना गया। हवा को पदार्थ मानना चाहिए या ना मानना चाहिए, इस तर्क पर भी उसने बहस की और उसका सही जवाब भी वो दे दिया। तथा वह इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम भी बता गया और पेशवाओं का कुर्सी नामा भी सुना गया। मतलब एक के बाद एक कौन कौन से पेशवा किस काल में कुर्सी पर बैठे यह भी वो बता गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। जब उससे यह प्रश्न पूछा गया कि वह क्या करेगा तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं या जन्म लोक सेवा करूंगा। क्योंकि बालक को ये सिखाया गया था, बालक को ये रटाया गया था, इसलिए उसने क्या उत्तर दिया कि मैं जीवन पर्यंत या कहिए मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु आने तक मैं क्या करूंगा? लोगों की सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। सभा क्या कर रही थी? वाह वाह कर रही थी। कितने छोटे बालक और इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पिता का हृदय उल्लास में भर रहा था, क्योंकि एक पुत्र की तारीफ से, बड़ाई से किसी भी पिता का हृदय हर्ष से भर उठता है, उल्लास से भर उठता है। इसलिए उस बालक के
पिता का भी हृदय उल्लास से, हर्ष से, खुशी से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। यानी एक वृद्ध महाशय यानी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद दिया और पूछा कि तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक चिंता में लगे कि देखिए यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है, क्योंकि ये इस प्रश्न का उत्तर उसे रटाया नहीं गया था। इसलिए बालक सोचने लगा, चिंतन करने लगा कि उसे क्या मांगना चाहिए, और उसके अध्यापक और पिता सोचने लगे कि यह पढ़ाई का पुतला, पढ़ाई का साकार मूर्ति क्या मांगता है, कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का प्रवर्तन हो रहा था। विलक्षण, मौलिक, अलौकिक, कुछ हटकर, अनूठा रंगों का प्रवर्तन, मतलब ये रंग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। उसके हृदय में कृत्रिमता और प्राकृतिकता, यानी कृत्रिम और प्राकृतिक भावों की लड़ाई एक साथ चल रही थी, और जिसकी झलक उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। यानी कि उसके मन में द्वंद्व जो चल रहा था कि उसे आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी तौर पर मांगना चाहिए कुछ, या उसके अंदर प्राकृतिक रूप से, मतलब एक बालक अपने बचपने में जिस चीज की उम्मीद कर सकता है उसे वो चीज मांगनी चाहिए। कुछ खास कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर उसने क्या किया, गला साफ किया, खास कर, गला साफ कर और नकली पर्दे, यानी उसके जो बनावटी, जो उनके मन में भाव आ रहे थे, उसके पर्दे को हट जाने पर विस्मित होकर मतलब आश्चर्यचकित होकर बालक ने धीरे से कहा लड्डू। बालक ने क्या मांगा, लड्डू। यानी बनावटी भाव के विचार उसके मन से हट चुके थे और बालक का बचपना लौट आया था, और प्राकृतिक रूप से उसके मन में जो भाव, नेचुरल तौर पर उसके मन में जो भाव उठ रहे थे, उसी के आधार पर उसने क्या मांगा, लड्डू की मांग की। पिता और अध्यापक निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? क्योंकि उन्हें दिखाना था कि इस बालक में विलक्षण प्रतिभा है, यह बालक लोगों से हटकर है, ये किताब छोड़कर किसी और चीज की डिमांड नहीं कर सकता है, मांग नहीं कर सकता। ये जब मांगेगा तो पुस्तक या पुस्तक से संबंधित ही कोई चीज। लेकिन जब उसने स्वाभाविक रूप से लड्डू मांगा तो उसके अध्यापक और पिता निराश हो गए। इतने समय तक मेरा सांस घुट रहा था। किसका सांस घुट रहा था? लेखक का सांस घुट रहा था, क्योंकि लग रहा था लेखक को ऐसा कि बालक के प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है, बालक के स्वाभाविक प्रवृत्तियों का, प्राकृतिक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। इसलिए इस बात को महसूस कर लेखक का सांस घुट रहा था। अब मैंने सुख की सांस ली। चूंकि बालक का बचपना लौट आया था, इसलिए लेखक ने सुख की सांस भरी। उन सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था। लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि शिक्षा के अनावश्यक बोझ के तले बालक की मौलिक प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा दिखाने के चक्कर में वो लोग क्या कर रहे थे, बालक के स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोट रहे थे। पर बालक बच गया। लेखक इसने इसलिए सुख की सांस भरी क्योंकि बालक बच गया, बालक में बचपना बच गया। उसी बचपना के बचने के कारण उसने स्वाभाविक तौर पर लड्डू की मांग की। उसके बचने की आशा है, यानी उसके बचपने को बचने की आशा है, इंसानियत के बचने की आशा है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का माधुर्य मरमर था। वो लड्डू की पुकार लेखक को ऐसा लगा कि खिलखिलाते हरे भरे पत्तों को हवा चलने से जो मधुर स्वर सुनाई देता है, उस लड्डू की पुकार में लेखक को वही चीज दिखाई दिया। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट, यानी मरी हुई
चीज, मरी हुई भावना, मरी हुई प्रवृत्ति का उन्होंने किससे तुलना की? मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट से। ऐसी प्रवृत्ति लेखक को नहीं दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे कि मरे काठ की अलमारी की सिर दिखाने वाली खड़खड़ाहट में जैसी आवाज आती है वैसी आवाज लट्टू के मांग में नहीं है। कैसी है? वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मधुर पुकार थी। इस तरह लेखक ने सुख की सांस ली कि बच्चों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बच्चों के अंदर जो बचपना है वो बच गया। इस तरह लेखक ने इस निबंध के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि बच्चों में बचपना को ही जीवित रहने देना चाहिए, उस पर अनावश्यक रूप से शिक्षा का बोझ नहीं लादना चाहिए और एक समय आने पर खुद ब खुद वो शिक्षा की तरफ झुकेगा। उसमें इस तरह की प्रवृत्ति को जगाना चाहिए जिससे स्वाभाविक तौर से उसका शिक्षा की ओर झुकाव हो और वह समय आने पर स्वाभाविक रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सके। अगले निबंध घड़ी के पुर्जे की व्याख्या हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे।